बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप सब लोगों के सामने अशफाक अहमद साहब की कुछ बहुत अहम बातें रखने जा रहा हूँ, जो इंशाअल्लाह ताला तलबगारों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होंगे। फरमाते हैं अशफाक साहब, मैंने पूछा बाबा जी हसद क्या है? मैंने पूछा बाबा जी हसद क्या है? कहने लगे रब की तकसीम से इख्तलाफ करना। फरमाते हैं दर्द वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ़ में देखकर हो, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। फरमाते हैं लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, मगर ये काट लेते हैं। इंसान पर कई तरह का बोझ होता है, हमारे ऊपर सबसे बड़ा तकब्बुर का बोझ होता है, और हम ये जाने बगैर कि अल्लाह के नज़दीक कौन बड़ा है और कौन घटिया, ये फ़ैसले हम खुद ही करते रहते हैं। फरमाते हैं अल्लाह के दिए में से दिया करो, तुमने कौन सा अपने पल्ले से देना है। जानते हो अज़ियत क्या है? कहने को बहुत कुछ, कहने को बहुत कुछ, लेकिन खामोश रहना। फरमाते हैं हम किसी के लिए ज़रूरी तब तक हैं जब तक हमारी जगह उन्हें कोई और नहीं मिल जाता। क्या खूबसूरत बात कही। फरमाते हैं तनकीद के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, जबकि नुक्ताचीनी के लिए जहालत ही काफ़ी है। बहुत ही अनमोल बात। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे दूर हो या पास। फरमाते हैं औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान, इसके बाद भी औरत मर्द का थप्पड़ भी सह लेती है और मर्द उसकी ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फरमाते हैं मर्द की ज़ात तो बुत परस्त है, कई छोटे बड़े बुत निकलते हैं उसके दिल में से। औरत तौहीद परस्त है, उसका सीना चाक करो तो अल्लाह के बाद एक ही खुदा निकलता है, उसके लहू में रगा है। फरमाते हैं कोई रिश्ता कोई जज्बा कभी मुश्किल नहीं होता, इनके भी पाँव होते हैं। बस हमारा सलूक और रवैया देखकर कभी ये भागकर करीब आ जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। फरमाते हैं बर्दाश्त के साथ हालात ज़रूर बदल जाते हैं, बस ज़रा अंदर ही अंदर मुस्कुराने की ज़रूरत है। ये एक राज है जो स्कूल, यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों में नहीं सिखाया जाता। फरमाते हैं ये ठीक है तुम एक गुलाब नहीं बन सकते, मगर उसका ये मतलब तो नहीं कि तुम एक कांटा बन जाओ। यहाँ एक राज की बात है, और वो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि जो लोग कांटे नहीं बनते वो बिला आखिर गुलाब बन ही जाते हैं। डिग्रियाँ दर हकीकत तालीमी अखराजात की रसीदें हैं, वरना इल्म तो वही है जो अमल से ज़ाहिर हो। फरमाते हैं जिस छाँव से इज़्ज़त नफ्स ज़ख्मी हो, उस छाँव से दूरी ही बेहतर है। फरमाते हैं अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर के लोगों के भी किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए अपने ऊपर यकीन रखना लाजिम होता है किसी भी काम को करने से पहले। फरमाते हैं सखी होने के लिए देना ज़रूरी है, चाहे वो देना एक तिनका तोड़ के देना हो, उसके लिए घने सरमाए या दौलत या बड़ी जायदाद की ज़रूरत नहीं होती। ज़रा गौर कीजिएगा। फरमाते हैं खामोशी की एक दुनिया है, उसमें अगर आप दाखिल हो सकते हैं तो फिर आप उसका मज़ा ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। बेशक नसीब अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआ करने का इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया है, और दुआ ही तो है जिससे नसीब बदला जा सकता है। फरमाते हैं किसी को उसकी ज़ात और लिबास की वजह से हकीर मत समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और उसको देने वाला एक ही है। अगर हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए इंसानों को मोहब्बत से देखना शुरू कर दें तो आप इंशाअल्लाह महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको मुस्कुरा कर देख रहा है। फरमाते हैं ज़िंदगी कभी कभी ऐसी ठोकर मारती है
کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ فرماتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ سب سے اہم اور خوبصورت بات، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ اسی کے ساتھ مجھ کو اجازت دیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ اشفاق صاحب کی یہ اہم باتیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی تو میرے اس پیج کو ضرور لائک کیجیے گا، آگے شیئر کیجیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔